यस। सो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की जब हम बात करेंगे तो वो जो जिनका एग्जिस्टिंग प्लांट है उनको भी काम का है, जो लगाना चाहते हैं उनको भी काम का है। कैसे, मैं बता देता हूँ। जो लगाना चाह रहे हैं उनको काम इसके लिए है कि उसमें जगह कितनी लगनी है, मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कितना होना है, लाइसेंसिंग का प्रोसेस कैसे है, प्रोजेक्ट को रन कैसे करना है, क्या क्या उसमें टेक्निकल डिफिकल्टी आ सकती है, और कैसे आपको मार्केटिंग में ग्रो करना है, कैसे आपका बिजनेस को, सेल को बढ़ाना है। तो वो उसमें सारा इंक्लूड है। और जिनका ऑलरेडी प्रोजेक्ट लगाया हुआ है उनको मेंटेनेंस की जो दिक्कत आती है, जो दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है, वो सारी प्रॉब्लम उनकी दूर हो जाती है। तो उनको अगर प्लांट को अपग्रेड करना है, अगर उनको कुछ मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है, डोजिंग का दिक्कत आ रही है, मेम्ब्रेन बार बार जाम हो रहा है, कैपेसिटी बराबर नहीं आ रही, पानी के अंदर बास आने लग गई है, क्वालिटी सही नहीं आ रही है, कस्टमर कंप्लेन कर रहा है, टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा, पानी प्लांट के अंदर लीकेज बहुत हो रहा है, ऑटोमेटिक नहीं चल रहा, मतलब एनी प्रॉब्लम, तो वो आपको यहाँ पे डीपली पता चल जाएगा। उससे क्या होगा कि आपका प्रोजेक्ट सेटिस्फैक्टरी और परफेक्ट चलने से आप बिजनेस पे ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। अगर वो मेंटेनेंस में ही ज्यादा पड़े रहेंगे तो बिजनेस कैसे ग्रो करेंगे। तो वो जिनका एग्जिस्टिंग प्लांट है उनको भी ये ट्रेनिंग बहुत काम की हो जाती है, और जो नया लगाने वाले उनको भी काम का हो जाता है। उसी तरह से जो आरओ सिस्टम का ऑलरेडी काम कर रहे हैं और कंसल्टेंसी जैसा करना चाहते हैं प्लांट सेटअप का, तो वो भी कर सकते हैं ये बिजनेस। और अगर आप ऑलरेडी डोमेस्टिक आरओ का बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उसको अपग्रेड करना चाहते हैं इंडस्ट्रियल आरओ प्लांट के अंदर, क्योंकि इसमें आरओ प्लांट प्लस वाटर सॉफ्टनर प्लस आयरन रिमूवल फिल्टर का डिजाइनिंग, ट्रबल शूटिंग एंड मेंटेनेंस इंक्लूड रहता है। तो आरओ के कंपोनेंट का कोई होलसेल का बिजनेस कर रहा है तो आपके बहुत बार क्या हो जाता है कि टेक्नीशियन सवाल पूछ लेता है कि मीडिया कितनी डालूं, कौन से सीक्वेंस में डालेंगे। तो जो होलसेल का बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी उनके लिए भी ये ट्रेनिंग काम की है, जिससे वो अपने अपने डीलर को सही तरीके से गाइड कर सकते हैं। अगर आप वाटर एक्सपर्ट टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, किसी को जॉब करनी है इसी फील्ड में, आरओ प्लांट ऑपरेटर बनना चाहता है, किसी फैक्ट्री में ऑलरेडी ऑपरेटर है, उसको दिक्कत आ रही है, वो भी कर सकते हैं। और अगर आप टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो जॉब के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। हमारे ग्रुप में भी जॉब के पोस्टिंग ऑलरेडी आती रहती है, तो आप डायरेक्ट ही अप्लाई कर सकते हैं जो जॉब देख रहे हैं। जो खुद का बिजनेस चालू करना चाह रहे हैं उनके लिए भी काम का होता है, तो दोनों के लिए काम करता है। प्लांट ऑपरेटर जो ऑलरेडी है प्लांट ऑपरेटर, वो भी इस ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हैं, या जो प्लांट ऑपरेटर बनना चाह रहे हैं वो लोग भी ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। अगला है, अगर आपको असेंबलिंग यूनिट बनाना है, मतलब पार्ट्स ले लेके फैब्रिकेशन करके आप पूरा प्लांट बना के सेल करना चाह रहे हो, असेंबल करके अपने ब्रांड नाम नेम दे के, तो भी ये ट्रेनिंग आपके लिए काम की होती है। तो ये पर्पज क्या है ट्रेनिंग का, मैंने आपको वो बता दिया है समरी में। ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट बोलूँगा। आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप लास्ट में पूछ लीजिए। अब इसमें टारगेट पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, कौन अटेंड कर सकता है। तो देखिए, जो लोग सेल से जुड़े हुए हैं या बैक ऑफिस से जुड़े हुए हैं वो लोग अटेंड कर सकते हैं। तो जब आपके पास टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा होगा तो आप सेल्स जब करने जाएंगे तो निगोशिएशन या कन्विंसिंग पावर आपकी बढ़ जाती है, बिकॉज यू नो इन डेप्थ नॉलेज अबाउट द योर प्लांट। तो सेल्स या बैक ऑफिस में जो बंदे काम कर रहे हैं उनके लिए भी काम का है। इंडस्ट्री प्रोफेशनल जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में कंसल्टेंसी कर रहे हैं या तो कंपोनेंट सेल कर रहे हैं उनके लिए भी, वो लोग भी अटेंड कर सकते हैं। प्लांट ओनर या तो जो मार्केटिंग कंपोनेंट बेच रहे हैं वो भी कर सकते हैं। इंटरप्रेन्योर्स, अगर कोई नया स्टार्टअप लाना चाह रहा है, जैसे आप नया बिजनेस में इंटर होने का अगर सोच रहे हो, तो उसमें एक ऑप्शन आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं कि आरओ का प्लांट का जो बिजनेस है ना वो भी कर सकते हैं। खुद का प्लांट भी लगा सकते हैं, उसके कंपोनेंट भी सेल कर सकते हैं, किसी कंपनी की एजेंसी लेके भी काम कर सकते हैं, या आपके पास कुछ नया आइडिया है तो वो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसमें इंटरप्रेन्योर्स का भी ग्रोथ का चांस रहता है, नया स्टार्टअप करने का भी आइडिया इजी तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अगर आप ऑलरेडी डोमेस्टिक घर के आरओ सिस्टम में काम कर रहे हैं और आप अपग्रेड करना चाह रहे हो अपना बिजनेस कि इंडस्ट्रियल आरओ में भी आप काम आपका चालू हो जाए, तो भी ये सिस्टम या ट्रेनिंग ये काम लगेगी। आपका जो एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक आरओ के कस्टमर होंगे, अगर आप देखेंगे उसी में से बहुत सारे कस्टमरों का हॉस्पिटल होगा, किसी का स्कूल होगा, किसी का फैक्ट्री होगा, किसी का क्लिनिक होगा,
तो उनको भी इंडस्ट्रियल आरओ लग जाते हैं। कभी डीएम प्लांट लगेगा, कभी बॉयलर के लिए पानी उसको चाहिए पड़ेगा, कोई हॉस्पिटल होगा तो डायलिसिस के लिए वाटर लगेगा, लॉन्ड्री होगा तो उसको लॉन्ड्री के लिए वाटर लगेगा। तो डोमेस्टिक का ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन उसका जो एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है उसी में से भी आपको इमीडिएट रिक्वायरमेंट मिल सकती है। आपको सिर्फ इतना कहना होता है कि अब मैंने इंडस्ट्रियल का भी चालू कर लिया है। तो डोमेस्टिक वाले बंदे के लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अपना बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। और जो पार्ट टाइम टेक्नीशियंस हैं, जैसे किसी का गवर्नमेंट जॉब होता है, साइड में दूसरा बिजनेस ढूंढ रहे हैं पार्ट टाइम बेसिस अपना इनकम या तो खर्चे को मीट करने के लिए, तो पार्ट टाइम टेक्नीशियंस के लिए भी काम का होता है। आप संडे को फुल डे कर सकते हो, या बाकी दिनों में शाम के टाइम 6 से 8 या 2 घंटे निकाल के भी पार्ट टाइम बेसिस पे जो लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए करना चाहते हैं उनके लिए भी ये काम का है। तो ये जो बंदे मैंने बताया वो ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं इसको। ऑलरेडी क्वालिफिकेशन कुछ नहीं होता, लिखना पढ़ना आपको आना चाहिए। अगर 10वीं 12वीं पास है तो बहुत अच्छा है, ग्रेजुएट है तो और भी अच्छा है, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल टर्म्स भी उसमें आएंगे। तो साइंस से बैकग्राउंड है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो अब आप ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल वैसे ही बनाया गया है कि अगर आपको लिखना पढ़ना भी आता है तो भी आप कर पाओगे, इतना मुश्किल नहीं है। अब ट्रेनिंग की डिटेल देने जाएंगे तो उसमें हम क्या ट्रेनिंग के अंदर होता है। ट्रेनिंग का जो डेट है अगला है वो 17, 18, 19 जुलाई, जो कि फ्राइडे सैटरडे संडे पड़ेगा। टाइमिंग है इसका 4 बजे से 7 बजे तक, और ये ऑनलाइन है, मतलब आपको किधर भी जाना नहीं है, घर से ही अटेंड करना है। इसका रिकॉर्डिंग भी रहेगा, जैसा अभी भी देखिए रिकॉर्डिंग चालू है, वैसे रिकॉर्डेड सेशन है, रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। इसमें जो 1 ईयर का सपोर्ट रहता है ट्रेनिंग के खत्म होने के बाद, तो देखो ज्यादातर लोगों को क्या रहता है कि हम 3 दिन में सीख पाएंगे कि नहीं, तो उसी का सॉल्यूशन ये दिया गया है कि अगर आप कुछ भूल जाते हैं तो 1 साल का सपोर्ट के अंदर ट्रेनिंग फिर से भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आप कभी ऑफलाइन ट्रेनिंग अटेंड करेंगे तो भी यहाँ पे उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाता है, बिकॉज आप स्टूडेंट यहाँ पे बन जाते हो एकेडमी ऑफ वाटर साइंस के। स्टडी मटेरियल भी मिलता है जिसमें आपको डायग्राम है, उसके कंपोनेंट्स का डिस्क्रिप्शन है, वो सारा आपको मिल जाता है। फीस कितनी रहती है इसकी? 4,900 रुपये रहती है, जिसके अंदर जीएसटी इंक्लूड रहता है। स्टडी मटेरियल भी रहता है, 1 ईयर का सपोर्ट, ऑल इंडिया सपोर्ट है। सपोज करो आप तमिलनाडु में है और आपको पंजाब में सपोर्ट चाहिए तो भी मिलता है, मणिपुर में चाहिए तो। स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया में रहते हैं, इंडिया के बाहर भी 15 देशों में स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी। तो आपको ग्रुप में रखेंगे, ग्रुप के सपोर्ट से आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। आपको कोई टेक्नीशियन चाहिए, इंस्टॉलेशन में हेल्प चाहिए, तो ग्रुप में से कोई ना कोई आपकी मदद करेगी, उसको जो पैसा है वो देना रहेंगे, लेकिन आपका काम हो जाएगा। सो ऑल इंडिया सपोर्ट है, इसका मतलब क्या, अपना बिजनेस आप अपने जगह से बाहर भी इजीली प्रमोट कर सकते हैं। अभी टेक्निकल क्या है इसमें सिखाते हैं, क्या टॉपिक्स क्या है, वो हम उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको शायद ये मुझे लग रहा दिख रहा होगा, नहीं तो मैं थोड़ा, हाँ आप अपने स्क्रीन को जूम कर लो अगर नहीं दिख रहा है। सो देखिए पहला जो टॉपिक है वाटर की असेसमेंट, क्वालिटी असेसमेंट। देखिए ज्यादातर क्या होता है, रॉ वाटर की क्वालिटी, रॉ वाटर मतलब जिस वाटर को आपको ट्रीट करना है ना, उसका सोर्स अलग अलग हो सकता है, उसकी क्वालिटी भी अलग अलग हो सकती है। तो देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको थोड़ा आपको समझने के लिए। जैसे मान लो कि रॉ वाटर है, ठीक है। अब रॉ वाटर रिवर से भी मिल सकता है, कुएं से, बोरवेल से भी मिल सकता है, म्यूनिसिपैलिटी का टैप से भी आ सकता है, कैनाल का भी आ सकता है, समंदर का भी आ सकता है। तो आप देखेंगे कि सारे वाटर एक जैसे नहीं होंगे, सभी वाटर के अंदर अलग अलग तरह का कंटेंट्स का लोड होगा, मतलब फिजिकल इम्प्यूरिटीज, केमिकल, माइक्रो का लोड सभी में अलग अलग होगा। अब कस्टमर का जो नीड है, एंड यूज जिसको बोलते हैं, एंड यूज भी अलग अलग हो सकता है। किसी को लॉन्ड्री के लिए चाहिए, किसी को ड्रिंकिंग वाटर के लिए चाहिए, किसी को बॉयलर के लिए चाहिए, किसी को डायलिसिस के लिए चाहिए, किसी को फार्मास्यूटिकल के मेडिसिन में मिलाने के लिए चाहिए। तो देखो एंड यूज भी अलग अलग है और रॉ वाटर की क्वालिटी भी अलग अलग है, तो दोनों को मैच कैसे करेंगे? तो मैच करने के लिए आपको प्री ट्रीटमेंट कैसे करना, मेन ट्रीटमेंट कैसे करना, पोस्ट ट्रीटमेंट कैसे करना, ये आपको सीखना होता है। वही चीज मैन है, उसी को डिजाइनिंग बोलेंगे। तो इसमें प्री ट्रीटमेंट कंटेंट के मुताबिक, सपोज करो ऑयल एंड ग्रीस है तो क्या करोगे आप, स्मेल है तो क्या करोगे, तो इसके अंदर डिटेल डिस्कशन आता है
प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट का। तो पहला वाटर क्वालिटी का एनालिसिस और टेस्टिंग क्या क्या करनी चाहिए, कस्टमर को क्या आपको सजेस्ट करना है, उसका डिस्कशन पूरे तरह से इसमें आ जाता है। इसके बाद आपका पोस्ट ट्रीटमेंट आ जाता है, मतलब मेन ट्रीटमेंट का सिलेक्शन आप कौन सी टेक्नोलॉजी से करोगे। अब आरओ की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी में आरओ सिर्फ एक एक मेथड है, आरओ अपने आप में परफेक्ट नहीं है। आरओ के अलावा भी टेक्नोलॉजी है, तो अगर ऐसा जरूरी नहीं कि हर जगह आरओ ही लगाना है, अगर आरओ की जरूरत नहीं है तो हम आरओ को छोड़ सकते हैं, तो हमारा वेस्ट पानी भी बच सकता है, लाइट भी बच सकती है। सो हमें डिपेंड करता है कि एंड यूज क्या है और रॉ वाटर की क्वालिटी है, उसके मुताबिक हम क्वालिटी के मुताबिक प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट का डिसीजन लेंगे और उसको मैच करवाएंगे। फिर हम साइजिंग करेंगे, क्या करेंगे, हम साइजिंग करेंगे किसका, वेसल का, मीडिया क्वांटिटी का, पाइपिंग का, मोटर्स का, ईच एंड एवरीथिंग का हम साइज का कैलकुलेशन करेंगे। तो पूरा कैलकुलेशन इसमें आ जाएगा। मैं थोड़ा शॉर्ट में लेता हूँ, ज़्यादा टाइम ना लग जाएगा नहीं तो लंबा होगा। फिर हम कंपोनेंट का सिलेक्शन करेंगे। सपोज करो कि आपने एक्स टेक्नोलॉजी डिसाइड कर ली, मान लो कि अपन ने एक्स टेक्नोलॉजी आपने डिसाइड करी, आपने सपोज करो एक्स टेक्नोलॉजी डिसाइड करी, तो उसके अब कंपोनेंट का डिसीजन लेना पड़ेगा आपको कि कंपोनेंट कौन से लगने हैं। तो कंपोनेंट का डिस्क्रिप्शन, उसका सीक्वेंसिंग, उसका साइजिंग, वो सब आपको कैलकुलेट भी करना है और वो आना चाहिए, तभी आप प्रॉपरली सिस्टम को रन कर पाएंगे। तो वो उसका भी कैलकुलेशन, कंपोनेंट का सिलेक्शन आ जाएगा, मीडिया की क्वांटिटी का आ जाएगा, पाइपिंग का आ जाएगा, मोटर्स का आ जाएगा, वेसल का कैलकुलेशन आ जाएगा। तो वो सारे कैलकुलेशन डिटेल में आ जाएंगे, जिससे आप कोई भी साइज का बना पाओगे। मान लो आपको 7,000 लीटर का बनाना है, 10,000 लीटर का प्लांट बनाना है, 15,000 लीटर का, तो आप इवन विदाउट सॉफ्टवेयर असिस्टेंट बना सकते हो। एक लिमिट के बाद आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत लग सकती है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़े प्लांट होते हैं। बाकी जो सॉफ्टवेयर का लॉजिक है, हमें यहाँ पे आपको वो लॉजिक ही बता देंगे, तो आप कोई भी साइज का प्लांट इजीली बना सकते हैं आपके जरूरत के मुताबिक। तो इसमें क्या है, आपकी डिपेंडेंसी नहीं घट जाती। नहीं तो अभी क्या होगा, आप मोटर वाले से बोलोगे कि हमें पंप चाहिए 5,000 लीटर के लिए, तो वो अंदाज से दे देगा जो उसके पास स्टॉक अवेलेबल होगा पंप सप्लायर के पास। जरूरी नहीं कि वो आपकी रिक्वायरमेंट को मीट कर जाए। तो उससे क्या होगा, या तो पानी बहुत ज्यादा वेस्ट जाएगा क्योंकि ओवर साइज आ गया होगा, या तो प्लांट को पानी कम मिलेगा तो मेम्ब्रेन बार बार ब्लॉक हुआ करेगा। तो ये आपका मिसमैच ना हो, इसके लिए पूरा कंपोनेंट सिलेक्शन प्रोसीजर हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें वाटर सॉफ्टनर का भी डिजाइन आ गया। सॉफ्टनर में भी हम सेम करेंगे, मीडिया क्वांटिटी, वेसल, पाइपिंग, ऑटोमाइजेशन, एमपीबी, सारा चीज उसका ईच एंड एवरीथिंग बनाएंगे उसके अंदर। आयरन रिमूवल फिल्टर जो है, अब इंडिया के बहुत सारे पार्ट में आयरन आयरन होता है। आयरन छत्तीसगढ़ के अंदर है, नॉर्थ ईस्ट के सब जगह पे, साउथ इंडिया के अंदर भी है। तो आयरन आयरन भी अपने आप में फुल फ्लेज बिजनेस है। जिस तरह से आरओ प्लांट का बिजनेस है ना, उसी तरह से सॉफ्टनर का भी एक इंडिपेंडेंट बिजनेस है, ठीक है ना। उसी तरह से आयरन रिमूवल का भी इंडिपेंडेंट बिजनेस। तो अगर आप देखोगे तो तीन बिजनेस की बात यहाँ पे हो रही है, तीनों इंडिपेंडेंटली भी आप बेच सकते हो। और सॉफ्टनर और आरओ को आप प्री ट्रीटमेंट में भी यूज कर सकते हो। तो आपके आपके डिजाइन क्राइटेरिया के हिसाब से आपको डिसीजन लेना होता है। तो आयरन रिमूवल और फ्लोराइड रिमूवल का भी डिस्कशन इसमें पूरी तरह से है। ओके, इसके बाद हम डिसइंफेक्टेंट जो यूज करते हैं, आपने देखा होगा 1 लीटर का बॉटल 6 मंथ, 9 मंथ, 1 ईयर कैसे टिका रहता है, मतलब खराब नहीं होता है ना। तो कौन सा डिसइंफेक्शन हमें यूज करना है, उसका डोजिंग कितना देना है, डोजिंग का तरीका क्या है, डोजिंग का टाइप क्या है, कितने तरह का डोजिंग केमिकल हमें लेना है, वो सारे का सिलेक्शन, उसका कैलकुलेशन भी इसमें डिटेल में आ जाता है। उसके बाद पे मेम्ब्रेन क्लीनिंग के लिए सीआईपी सिस्टम क्या होती है, मेम्ब्रेन का खुद का सिलेक्शन तो कंपोनेंट में आ ही जाएगा कि पानी के हिसाब से, कस्टमर की जरूरत के हिसाब से कैसे आप मेम्ब्रेन करेक्ट मॉडल सेलेक्ट करेंगे, करेक्ट ग्रेड सेलेक्ट करेंगे, वो आ जाएगा। फिर उसकी क्लीनिंग भी आ जाएगी। उसकी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या पैरामीटर ध्यान रखना है, जिससे आपको पहली बात तो क्लीनिंग का टाइम, क्लीनिंग का नंबर ही नहीं आएगा, वही अच्छा चलेगा। उसके प्रिकॉशन अगर हम लेंगे तो वो सबसे बढ़िया और लंबे समय तक आप चला सकते हैं, क्वालिटी अच्छी से अच्छी मिल सकती है। इसके बाद हम पूरे प्लांट को ऑटोमेटिक मोड में चलाना है, तो ऑटोमाइजेशन के लिए कौन कौन से ऑप्शन है, उनकी सेटिंग कैसे करनी है, वो भी इसमें आ जाता है। तो ये मैंने समरी आपको दे दी है, डिस्कशन
नेचुरली 3 दिन का हम 5-10 मिनट में बताना मुश्किल है। अब हम बात करते हैं कि प्रोजेक्ट के लिए क्या डिस्कशन इसमें आ जाता है। तो देखिए, प्रोजेक्ट अगर आपको पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का लगाना है, वाटर का कुछ भी लगना है, उसमें लाइसेंसिंग प्रोसेस क्या आएगी, कॉम्प्लाइंसेस क्या क्या गवर्नमेंट के करने होते हैं, दैट विल बी डिस्कस्ड। और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या लग जाता है, इन्वेस्टमेंट कितना हो जाता है, और उसकी ऑप्शन क्या है। अगर कम इन्वेस्टमेंट में चालू करना है तो क्या क्या ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं, आपको फुल फ्लैश करना है तो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, कितना ऑटोमाइजेशन हो जाएगा, कितना जगह लगेगा, कितना टाइम लगेगा, हम कितना काम करके दे देंगे और आपको कितना करना है। तो पूरा गाइडेंस आपके पास क्या होना चाहिए प्रोजेक्ट के लिए, जमीन होना चाहिए, पानी का बोरिंग होना चाहिए, लाइट का कनेक्शन होना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी होगी। आपका ऐसे प्लॉट होगा, हम सभी सब डिजाइन शुरू से लेके, बिल्डिंग से लेके, प्लांट से लेके फुल दे सकते हैं, जिससे आप फुल फ्लैज कर पाएंगे। 1 मिनट, कोई ट्राई कर रहा ज्वाइन करने का, 1 मिनट, 1 मिनट। ओके, सो अब लाइसेंसिंग का प्रोसेस इसमें डिटेल में डिस्कशन आ जाएगा कि हमें कॉम्प्लाइंसेस के लिए क्या क्या लाइसेंस लेने होते हैं। फसाई का लाइसेंस प्रोसेस क्या है, बीआईएस का क्या है, वो आ जाएगा। और बीआईएस के लाइसेंस भी कितने तरह के होते हैं वो भी इसके अंदर आ जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना लगना है, क्या क्या आपको अरेंज करना है, जगह कितनी लगेगी, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, लेआउट कैसे होगा, वो डिस्कशन इसमें आ जाएगा। जॉब का इसमें डिस्कशन भी आ जाएगा। जो लोग जॉब करना चाहते हैं उनको जॉब कैसे मिलेगी और कहाँ पे मिलेगी, और कैसे हमारे ग्रुप से जो लीड्स आ रही है जॉब प्लेसमेंट की, वो आपको कैसे यूटिलाइज करना है, उसका डिस्कशन भी आ जाएगा। ट्रेनिंग के बाद जो पोस्ट सपोर्ट होता है, ट्रेनिंग के बाद उसका पोस्ट ट्रेनिंग सपोर्ट क्या है वो भी डिस्कशन आ जाएगा। तो मेन चीज पोस्ट ट्रेनिंग सपोर्ट ही है, जो ऑल इंडिया सपोर्ट है वो भी आपको मिल जाता है। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं ट्रेनिंग के अंदर, जो मैंने आपको डिटेल दे दी है। अब देखिए, बुकिंग करने के लिए तो बहुत सिंपल है। इस जो फीस है, जैसे बुकिंग का क्लिक करोगे, देखो ये जो साइट है मैं चैट में आपको कॉपी करके रख दे रहा हूँ। जो लोग एकदम नए हैं, शायद पहली बार करेंगे, उनको शायद आइडिया नहीं होगा, तो मैं चैट में लिंक दे रहा हूँ वेबसाइट का। देखो आपको आ गया होगा। अब मैं बुकिंग करने के लिए कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी ऑप्शन से करेंगे तो बुक नाउ पे आपको क्लिक करना होता है, तो एक नया पेज खुल जाता है, जो पेमेंट गेटवे होता है। रेजर पे का गेटवे है, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो फीस है वो 4900 है, ये अर्ली बर्ड ऑफर है। ओरिजिनल फीस 7500, देखो यहाँ दिख रही है रेगुलर फीस। अब इसमें आपको सैंपल के लिए मैं नाम भर दे रहा हूँ, सिर्फ आपको आगे का दिखाने के एंगल से। आपको आगे का दिखाने के एंगल से मैं सिर्फ आगे जा रहा हूँ। तो आप पे नाउ करेंगे, आपको यहाँ पे जीएसटी की डिटेल जरूर डालना, जीएसटी इसमें इंक्लूड है। तो अगर आपके पास जीएसटी है तो टैक्स आपका वापस आ जाएगा, उसके अंदर इंक्लूड है 18%। ओके, अब पे नाउ में जाएंगे तो मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, जिसमें आप ईएमआई के भी ऑप्शन है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, वो मैं दिखाने के लिए यहाँ तक लाया हूँ। तो देखिए, गूगल पे से या बहुत सारे पेमेंट के तरीके उससे कर सकते हैं। देखो अमाउंट तो बहुत छोटी है, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को स्टिल दिक्कत है बट सीरियसली चाहता है, तो ईएमआई का ऑप्शन आप अवेल कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड वाले से भी आप ईएमआई बनवा सकते हैं, तो इतना दिक्कत नहीं। अगर अदरवाइज आप ईएमआई पे डायरेक्ट जाएंगे, तो यहाँ पे कम से कम क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे बैंक हैं, देखो 20 बैंक होंगे शायद। इस बैंक में एक एग्जाम्पल के लिए मैं एक ले लेता हूँ। समझो कि एचडीएफसी का आपके पास कार्ड है, तो आपको क्या करना है, इसमें जितने महीने का भी चाहिए आपको इंस्टॉलमेंट बना लेना है खुद ही। 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, ऐसे तो अमाउंट बहुत बड़ी नहीं है। जैसे अब अगर कोई 18 महीने का बनाएगा तो महीने का सब इतना पैसे आ रहा है ना उसका। 6 महीने का बना रहा तो देखो टोटल ये इंटरेस्ट इंटरेस्ट कितना लगेगा वो भी आ रहा है, क्योंकि ये जो बैंक है वो इंटरेस्ट लेगा 16% से। तो अगर 6 महीने का बनाएंगे तो सिर्फ 231 रुपये एक्स्ट्रा जाएगा। बाकी अमाउंट आपकी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, कितना आएगी, 855 रुपये आएंगे 6 महीने, हर महीने। 9 महीने का बनाओगे तो 581 रुपये आएगा सिर्फ। 12 महीने में 444 रुपये आएगा। तो ये ऐसा करके आपके पास अगर कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो उसका यूज करके आप
ईएमआई भी बना सकते हो, बाकी सारे ऑप्शन भी नेट बैंकिंग वॉलेट्स तो सारे है ही। तो ये मैंने सारी डिटेल आपको दे दी है, बुकिंग कैसे करना वो भी दे दिया। ऑफलाइन जिसका ट्रेनिंग करना चाहते हो, ऑफलाइन अभी अनाउंस होगा बैच। अभी साउथ के बैच होंगे क्योंकि नॉर्थ के बैच सभी खत्म हो गए, अब साउथ के चालू होंगे, कोयम्बटूर चेन्नई वगैरह। तो वो भी ऑफलाइन के भी अनाउंस होंगे, जिनको ऑफलाइन करना है वो ऑफलाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन का बेटर है, ऑनलाइन से क्या होगा, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, घर से कर सकते हैं। और कॉम्प्रहेंसिव इसका मॉड्यूल वैसे ही बनाया कि अगर आप नए भी हैं तो समझ में आ जाएगा, और जो ऑलरेडी आरओ की लाइन में है, उनको ऑनलाइन इजीली समझ आ जाता है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और सपोर्ट का मतलब 1 ईयर का सपोर्ट रहता है ना, तो आप भूल जाने से फिर से भी ऑनलाइन ट्रेनिंग अगला बैच फ्री में कर सकते हो। और ये पूरा क्लास रिकॉर्डेड रहेगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। तो उसको आपको कभी रिफर करना है, भूल जाते हैं कुछ भी है, तो वो आपको इजीली आप देख सकते हो वीडियो। तो इतना सारा जो डिटेल है मैंने आपको दे दी है।